हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? होप कि आप बढ़िया होंगे। तो आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 10वां दिन। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, बेटी को स्कूल भेजा क्योंकि उसका है आज एग्ज़ाम एसएसटी का। तो अब मैं फ्री हुई हूँ और अब मैं पीती हूँ अपने पानी गर्मा गर्म, क्योंकि मैं सुबह ही नहाया आई थी। मैंने बोला अभी नहा के चली जाती हूँ, बात का चक्कर ही ख़त्म। तो क्योंकि आज मेरी किट्टी भी है और मुझे किट्टी पे भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बेटी को भेजा, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा बैठ के पानी वानी पीऊँगी, फिर उसके बाद घर का थोड़ा सा काम करूँगी। तो ये ले लिया है मैंने एक गिलास गर्म पानी। तो मैं गरम गरम पानी पीती हूँ क्योंकि सुबह की शुरुआत गर्म पानी से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए चाहे वेट लॉस हो चाहे ना हो, गर्म पानी पहला है। सबसे पहले गर्म पानी पियो। फिर उसके बाद मैं करूँगी सारे घर की सफाई, फिर नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते में भी देखते हैं आज क्या बनाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को किट्टी पे भी जाना है, तो किट्टी पे भी जाऊँगी और घर का भी देखना है, बच्चों के लिए खाना वगैरह सब बना के रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको काम करने के बाद नाश्ते पे। तो गाइज मैंने कर लिया है घर का सारा काम अपना, जितना भी करना था, सफाई, किचन विचन सब साफ वाफ कर लिया बढ़िया से। और अब मैं बना के ले आई हूँ नाश्ता। पूजा भी कर ली, आँख भी नहीं खुल रही है, इतनी तेज उसकी रोशनी आ रही है, धूप इतनी तेज है कि आँख भी सही से नहीं खुल रही है। कि घर में तो इतनी रोशनी रखते नहीं है, तो बाहर से एकदम इतनी तेज रोशनी आ रही है तो आंखें भी सही से खुल नहीं रही है। तो फिर मैं अभी नाश्ता बना के ले आई हूँ। नाश्ते मैं बना के लाई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। नाश्ते में है मेरा बेसन का चीला विद अनियन। बहुत सारी अनियन डाली है मैंने, एक अनियन पूरी इसके अंदर डाल दी है मैंने। और बना के लाई हूँ चाय गर्मा गर्म, वो भी फीकी, शुगर फ्री डाल के बस। तो चाय में मैंने चीनी नहीं डाली है, शुगर फ्री डाली है। वो भी मैं आधी टैबलेट डालती हूँ क्योंकि मेरे को एक में बहुत मीठी लगती है, इसलिए मैं आधी टैबलेट डालती हूँ। तो चलिए मैं अपना नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किन केयर करूँ क्योंकि आज मेरी किट्टी भी है, तो फिर थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या करती हूँ, तो वो सब आपको मैं दिखाती हूँ। और आप पहले मौसम का हाल देख लीजिए, इतनी ज़बरदस्त तीखी धूप निकली हुई है, बहुत तेज वाली। मौसम का क्या है, आसमान तो बिल्कुल साफ है, एकदम नीला आसमान हो रखा है और धूप निकल रही है। लेकिन थोड़ी सी देर तक अगर धूप में रहोगे तो तेज लगेगी, नहीं तो वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी धूप है और मौसम ठीक है। मौसम अच्छा है, आप अपने घर में पंखे में रह सकते हो, एसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो तो फिर आपको एसी चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर में ही बैठे हो तो आप पंखे में बैठ सकते हो। और अब तो ठंड होने लग गई है, सुबह शाम ठंड लगती है, रात को भी जब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ तो ठंडा होता है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पंखे में ही सो जाती हूँ, इसलिए आराम से नींद आती है पंखे की हवा में। और कल तो मैं कंबल लेके सोई थी क्योंकि रात को एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि खिड़कियाँ खोल देते हैं, बालकनी का दरवाज़ा खोल देते हैं, खिड़की खोल देते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ठंडा ठंडा पूरा माहौल हो जाता है कमरे का। तो चलिए यही अपडेट है अभी तक। तो बाकी अभी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ स्किन केयर करूँगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है भाई मेरे दूसरे चैनल के लिए, उसकी वीडियो एडिट करके डालनी है। तो चलो पहले मैं ये काम करती हूँ सारा, फिर उसके बाद बात करती हूँ। तो चलिए सारे काम हो चुके हैं और अब करते हैं हम थोड़ा स्किन केयर। तो सबसे पहले मेरे को तो जाना था आईब्रो बनवाने, लेकिन मैं नहीं गई हूँ और मूंछें भी आ गई है मेरी। तो ये है ट्रिमर, तो मैं इससे हटाती हूँ, तो इससे ना कटने का भी डर नहीं रहता और बढ़िया से बन भी जाती है मूंछें, एकदम साफ हो जाएगा। तो मैंने सारी मूंछें हटा दी है अपनी, ये देखो खोल के दिखाती हूँ, ये देखो इसमें छोटे छोटे बाल सारे निकल ही नहीं रहे। ये देखो छोटे छोटे बाल है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कितने छोटे छोटे से बाल हैं, ये सारे मेरे मूंछों से निकले हैं और बहुत ही बढ़िया है ये। आप कहीं बाहर भी जाओ तो आराम से कैरी करके ले जा सकते हो, रोज रोज पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो थोड़े से दिन में ही मूंछें आ जाती हैं।
तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ, ये कहीं पे भी लेके चली जाती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लीच। तो ये मैंने ब्लीच ले ली है, इसमें एक्टिवेटर थोड़ा सा कम डाला है बस मैंने, क्योंकि मेरी स्किन पतली है और इस वजह से मैं थोड़ा कम एक्टिवेटर डाल रही हूँ। चलिए ब्लीच करती हूँ, फेस को थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, आज अपनी पैम्परिंग की जाए थोड़ी सी। और मैं ज़्यादा देर लगा के नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट बस। तो इसको मैं 5 मिनट लगे रहने देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद इसको वॉश कर दूँगी। तो गाइस देखो, मैंने ब्लीच लगाई थी, मैंने फेस भी वॉश कर लिया, क्योंकि मेरी वीडियो लगी हुई थी अपलोडिंग पे फ़ोन में, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। और मैंने फेस वॉश कर लिया बढ़िया से, एकदम चमक आ गई है फेस पे बढ़िया। तो ये मेरा हो गया। अभी मैं इसके कर लेती हूँ मसाज, बस थोड़ी सी। तो मसाज के लिए मुझे चाहिए दही, और वो मेरे पास है थोड़ा सा, तो मैं मसाज करती हूँ। तो ये ले लिया है मैंने दही 1 टीस्पून, और इसमें 1 चुटकी मैंने हल्दी डाली है, ये देखो बस। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। फेशियल बोल सकते हो या मसाज बोल सकते हो, तो वो मैं इससे कर लूँगी, थोड़ा सा और ग्लो आ जाएगा फेस पे। क्योंकि बहुत बाहर घूमती हूँ मैं मार्केट, तो पूरा फेस की है ना ऐसी की तैसी हो गई है। तो आज थोड़ा सा, आज किटी में भी जाना है, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा स्किन केयर ही कर लेते हैं। तो इससे ये मैं 5 मिनट मसाज करूँगी, दही में हल्दी डाल के ये मैं मसाज करती हूँ इससे 5 मिनट तक। फिर उसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी। तो मिलती हूँ मैं ये सारा प्रोग्राम कर के। तो गाइस कर लिया मैंने अच्छे से मसाज। अब मैं कर लेती हूँ फेस वॉश। फेस वॉश भी हो गया बढ़िया से एकदम। अब लगाना है फेस पैक। तो मैं फेस पैक बनाती हूँ मुल्तानी मिट्टी का। तो ये ले लिया है मैंने मुल्तानी मिट्टी, दिख रही है, हाँ दिख रही। ये है मेरे पास रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मेरे पास प्योर वाला रोज़ वाटर है, ये बिस्लेरी की बोतल में भरा हुआ प्योर वाला रोज़ वाटर है। ये प्योर वाला इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड की फैक्ट्री है परफ्यूम बनाने की, तो उनको वो बनाते हैं ये रोज़ वाटर, तो उन्हीं के पास से ये मुझे रोज़ वाटर आया हुआ है। तो मैं ये मिक्स कर देती हूँ रोज़ वाटर के अंदर। तो मिक्स कर दिया है मैंने अच्छे से। अब मैं ये मुल्तानी के पैक को अपने फेस पे लगा दूँगी। बाल थोड़े से पीछे कर लेती हूँ। और ये ब्रश है ना, मैं सदर बाज़ार से लेकर आई थी 30 रुपये का। बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है सदर बाज़ार में। 30 रुपीज़ का लेकर आई थी मैं ब्रश ये, और काफ़ी अच्छा है ये, एकदम स्मूथ। तो चलिए मैं ये लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। लगा लिया है मैंने फेस पैक। अब इसको सूखने के बाद मैं इसको वाटर से धो लूँगी। मैं आ गई हूँ ऊपर, नीचे कोई आ गया था तो ऐसे देख के मुझे डर जाएगा, इसलिए मैं ऊपर आ गई अपने कमरे में। और ये काफ़ी हद तक सूख चुका है, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो फेस तो बढ़िया से साफ़ हो गया है। अब बज गया है टाइम 12:30, 1:30 बजे तक पहुँचना है। अभी मुझे नीचे के लिए खाना भी बनाना है घर के लिए, तो मैं जल्दी जाके अपनी ड्रेस प्रेस करती हूँ। अभी रेडी होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से अपना एप्पल फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो मुझे वहीं जाके खाना है। तो खाने में भी कुछ ऐसा ही लूँगी जो मेरी डाइट को कंपेयर कर जाए, तो उसी हिसाब से खाऊंगी। पहले मैं ये एप्पल खा लूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी किटी में जाने के लिए, और मैंने पहना है डेनिम की शर्ट, और मैंने नीचे जीन्स पहनी है। बस शूज़ पहनने रह गए हैं। ये देखो इस तरीके से मेरा आउटफिट है, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। बस शूज़ पहनने रह गए, शूज़ पहनती हूँ जल्दी से और निकलती हूँ, बहुत लेट हो गए पहले ही। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किटी पे। मैंने वहाँ की वॉइस नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था और बहुत म्यूज़िक चल रहा था। तो यहाँ पर हमने किटी निकाल दी है, और ये हम 3 फ्रेंड हैं, और भी थे बट उनको मैंने कैप्चर नहीं किया। कुछ लोग आना नहीं चाहते वीडियो में, लेकिन हमें तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये हवा ले रहे थे नोटों की, फिर उसके बाद फुकरापंती कर रहे थे हम लोग।
फिर उसके बाद हमने लंच किया। लंच में मैंने मंगाया था डोसा, जिसका आलू मैंने नहीं खाया, सिर्फ ऊपर की परत खाई थी, और उन लोगों ने सैंडविच वगैरह मंगाया था, चीज़ सैंडविच, जो मैंने बिल्कुल नहीं खाया। फिर उसके बाद हमने खेला तंबोला। तंबोला खेलने में इतना मज़ा आता है, पैसे हार भी जाओ ना तो एक अलग फीलिंग आती है। तो फिर भी हमने खेला। मुझे अब मैं घर में आई हूँ, 3:30 बजे मैं आई किट्टी से अपनी। फिर उसके बाद आधा घंटा मुझे कुरियर में लग गया। कुरियर मैंने भेजा है सामान, तो आधे घंटा उसमें लग गया। तो सही 4 बजे मैं घर में घुसी। तो किट्टी बहुत बढ़िया थी। कुछ लोग होते हैं जो नहीं आना चाहते कैमरे पे, तो जो हम 3 फ्रेंड बैठे हुए थे बस वही कैप्चर कर पाई मैं, थोड़ा सा ही उसका लुक। बाकी हमने तंबोला खेला, खाना खाया खूब बढ़िया से। लेकिन खाने में मैंने डोसा लिया था और विदाउट आलू उसको मैंने खाया, बस वो भी थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि मन नहीं था। एक तो बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का। बस ये होता है कि यार फ्रेंड जब सब लोग मिलते हैं, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो बस वही थी। तो बस फिर थोड़ा सा मस्ती मजाक करके अब घर पे आई हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। पहले सबसे पहले तो नहा के कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और बहुत गर्मी हो रही है। तो अब नहा के कपड़े चेंज करती हूँ, फिर AC चला के फिर आराम से बैठती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को चाय पे। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। बस थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद अब मैंने बना ली अपने लिए चाय। टाइम हो रहा है 5:30, तो मैंने चाय बना ली है शाम की। चाय में है मेरी 1 कप गर्मा गर्म चाय है, फीकी है ये, इसमें आधी शुगर फ्री डली हुई है बस। और ये है मखाने, रोस्टेड मसाला मखाना, जो कि मैंने घर में ही बनाया है पास्ता मसाला डाल के। तो अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार नींद आ रही है। मैं काम कर रही हूँ, बार बार मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं चाय पीना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मार्केट जाऊंगी, सब्जी लेके आऊंगी, क्योंकि सब्जी भी ख़त्म हो गई है सारी। तो फिर सब्जी बनाते हैं, और आज क्या बनता है वो भी देखती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो चलिए चाय पीती हूँ और मार्केट जाके सब्जी लेके आती हूँ। 7 बज गए और मैं जिम आ गई हूँ। मैंने रनिंग तो कर लिया, अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ जल्दी से, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस हो गया है वर्कआउट। आज मैंने लेग करी है, तो बुरी हालत हो गई है। उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग भी कर ली और एब्स भी कर लिए। तो आज मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई। मेरी हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल, लेग मार के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। उसके बाद एब्स मार लिए बहुत तगड़े वाले, तो पेट में भी दर्द हो रहा है। आज का कोटा तो हो गया ख़त्म, ठीक है ना। तो अभी चलती हूँ, पहले ऊपर जाती हूँ, नहा के आती हूँ, क्योंकि आज बदबू आ रही है, पसीना ज़्यादा ही निकल गया लेग के अंदर। नहाती हूँ, नहाने के बाद नीचे चलती हूँ। खाना बना दिया था मैंने, खाना सबको परोसती हूँ फिर। तो चलिए मिलती हूँ मैं भी थोड़ी देर में आपसे। तो गाइज मैंने अपना डिनर बना के रेडी कर लिया है। डिनर में दिखा देती हूँ, और मैंने रोटी थोड़ी सी स्पेशल बनाई है, तो आपको मैं बता भी देती हूँ वो रोटी कैसे बनानी है आपको, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। ये बहुत अच्छे से इससे वेट लॉस होता है इस रोटी से, तो मैं एक बार ही दिखा देती हूँ आपको। तो आज मेरे डिनर में है ये मिलेट की रोटी, जिसमें मैंने कद्दूकस करके घिया डाला हुआ है, और खीरा, बीन आलू की सब्जी, जिसमें कि थोड़े से सोयाबीन भी डली हुई है। तो बीन्स आलू की सब्जी है। तो ये मेरा डिनर है। तो मैं जल्दी से अपना डिनर फिनिश करती हूँ। बाकी मैं इस रोटी के बारे में बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। मिलेट की रोटी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच मिलेट का आटा लेना है आपको, और थोड़ा सा कद्दूकस करा हुआ आपको घिया लेना है। उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक डालना है, पानी मिला के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है उसका, ठीक है। बस उसी को ही आपको तवे पे इस तरीके से बिछा देना है, जैसे आप चीला बनाते हो ना, उस तरीके से बिछा देना, और बढ़िया से आप दोनों तरफ से सेक लीजिए। रोटी आपकी बन के रेडी हो गई। तो ये वेट लॉस के अंदर बहुत हेल्प करती है, और इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। अगर आप घी की रोटी बार बार खाते हैं, अगर रोटी खाने का मन कर रहा है, तो घी की रोटी खाओ। घी की रोटी से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो चलिए मैं अपना डिनर करती हूँ। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर कल। तब तक के लिए बाय बाय।